हेलो गाइस, स्वागत है आपके मेरा चैनल बी टेक्निकल विद रियाज में। तो हम आज बात करने वाले हैं हमारे जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है। तो हमारी कोर में जो लॉसेस होते हैं और कोर में वाइंडिंग कितने टाइप की होती है। तो हमारी जो ट्रांसफार्मर की कोर है उसमें टू टाइप की वाइंडिंग होती है, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये फिक्स नहीं रहती, हमें प्राइमरी सेकेंडरी इसे भी बोल सकते हैं या इसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है हमें स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है। ठीक है। और ये हमारी कॉइल है, और इसमें जो इस कॉइल में जो हमारा मतलब ये दोनों कॉइल्स जो होती है हमारी, ये मैग्नेटिकली कपल होती है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं होती हैं। ये होती है मैग्नेटिकली कपल्ड। तो अब बात करते हैं हम लॉसेस की। लॉसेस हमारे होते हैं दो टाइप के, एक होता है कोर लॉस और एक होता है लॉस ऑफ कॉइल्स में जितने लॉस होता है। और जो हमारा ये लॉस होते हैं, पहले आयरन लॉस जो होता है हमारा कोर में होता है, और इसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेशन। जो हमारी ये कॉइल रहती है इसमें हम लेमिनेशन करते हैं इसे रिड्यूस करने के लिए। फिर आता है हमारा हाइस्टेसिस लॉस होता है, जो हमारा डिपेंड करता है हमारे हीट जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसकी वजह से ये लॉस होता है। फिर आता है एडी करंट लॉस भी लेमिनेशन की वजह से कम हो जाता है, उसके लिए लेमिनेशन की जाती है। और ये तीनों लॉस होते हैं वो डिपेंड करता है हमारे फ्रीक्वेंसी पे, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। और ये डायरेक्ट करंट में नहीं होंगे, अल्टरनेट एसी में ही होंगे, अल्टरनेटिंग करंट में ही होंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। और फिर अब लॉस आता है हमारा कॉइल में लॉस होता है हमारा कॉपर का ही एक ही लॉस होता है, और ये डिपेंड करता है करंट पे। मतलब जितना हमारा करंट बढ़ेगा उतना हमारा कॉपर लॉस ज़्यादा होगा, जितना हमारा करंट कम होगा उतना हमारा कॉपर लॉस कम होगा। ठीक है। और ये एसी और डीसी दोनों में होता है। थैंक यू।